नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एम फॉर मैथ्स। आज ट्रायंगल देखेंगे, आज त्रिभुज देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल देखे। हम लोग अभी एक सीरीज चला रहे हैं फार्मूला रिवीजन का। तो जो भी अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे आपके एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंकिंग का ही क्यों ना हो, सारे एग्ज़ाम में ये फार्मूला काम में आता है। कोई भी क्वेश्चन का ग्राउंड इसी से तैयार होता है, इसी फार्मूला से तैयार होता है। तो वो फार्मूला ध्यान में रहना ज़रूरी ही है। तो एक क्विक रिवीजन के रूप में हम लोग लेके आ रहे हैं और शुरुआत हम लोग मेंसुरेशन से करें और मेंसुरेशन का 2D से शुरू करें, 2 डायमेंशनल फिगर से शुरू करें। तो 2 डायमेंशनल फिगर में सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल देखे थे, चतुर्भुज देखे थे। आज त्रिभुज देखते हैं। आज त्रिभुज के क्षेत्रफल को देखते हैं, त्रिभुज के परिमाप को देखते हैं। कहा कि जहाँ भी 2 डायमेंशन की बात होती है वहाँ 2 ही बात होगा, परिमाप या परिमिति या फिर पेरीमीटर की बात करते हैं या फिर एरिया क्षेत्रफल की बात। तो चलिए आज हम लोग त्रिभुज की बात करते हैं। तो त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। 3 प्रकार आपके भुजा के आधार पे होता है, 3 प्रकार आपका कोण के आधार पे होता है। तो हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप की जहाँ बात कर रहे हैं तो हम लोग भुजा के आधार पे ही हम लोग त्रिभुज को भुजा के आधार पे 3 अलग अलग जो त्रिभुज होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, वैसे त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं अलग अलग हों। समद्विबाहु त्रिभुज, वैसी त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं बराबर हों। और समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, पहले विषम बाहु त्रिभुज को देखेंगे और विषम बाहु त्रिभुज का जो फार्मूला लिखेंगे ना, वो फार्मूला सब में काम करेगा। समद्विबाहु में भी काम करेगा और समबाहु में भी काम करेगा। लेकिन जो समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला है वो सिर्फ समद्विबाहु में ही काम करेगा। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला है जो सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही काम करेगा। तो ये एक तरह से कहा जाए जनरल फॉर्म वाला जो फार्मूला है वो विषम बाहु त्रिभुज में आता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं विषम। चलिए पहला त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज को देखते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज में जितने भी फार्मूले लिखे जाएंगे वो सारे त्रिभुज में लगेंगे, इसलिए परेशान नहीं हो। एक तरह से कहा जाए जनरल फॉर्म का जो भी फार्मूला है वो जनरल फॉर्म का विषम बाहु त्रिभुज में ही आता है और इसको किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं, चाहे समद्विबाहु हो या फिर समबाहु त्रिभुज क्यों ना हो। तो सबसे पहला चीज़ हम परिमाप देखते हैं। किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। विषम बाहु त्रिभुज क्या हुआ, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। अगर ट्रायंगल ABC की बात करें, किसी भी त्रिभुज को ना कैपिटल लेटर, जो इसके वर्टेक्स को है कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और इसके जो साइड्स हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। अगर ABC एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c है, तो इसका जो परिमाप होगा वो तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तो परिमाप तो पहले से जान रहे हैं आप हम लोग क्वाड्रिलेटरल में देख चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल का भी परिमाप होता है सारे भुजाओं का जोड़। त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का जोड़, तो तीनों भुजाओं A + B + C। लेकिन हाँ, इसको डिनोट ना 2S से करते हैं। 2S से इसलिए करते हैं क्योंकि हमको S का ज़रूरत पड़ता है और S सेमी पेरीमीटर को डिनोट करता है, S अर्ध परिमाप को डिनोट करता है S। इसलिए 2S A + B + C हो गया, तीनों भुजाओं का जोड़, और S जो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर हुआ, इसको S की बात करें। अब एरिया की बात करते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट हुआ एरिया। एरिया कितने तरीके से निकाला जा सकता है वो डिपेंड करता है कि उस त्रिभुज का क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो कम से कम 3 डाटा दिया होना जरूरी है। किसी त्रिभुज में क्या हो सकता है, 3 भुजा हो सकता है और 3 कोण हो सकता है, टोटल 6 डाटा हो सकता है। तो कम से कम 3 डाटा दिया रहेगा ना, तभी हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हम इस विषम बाहु त्रिभुज की बात करें तो इसमें अगर तीनों भुजा का मान दे दे और पूछे कि इसका एरिया क्या होगा, तो उसके लिए एक हीरोज फार्मूला है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। और ये कैसे आया इसको भी हम लोग प्रूव करके देखेंगे जब हम लोग फाउंडेशन वाला मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे उस समय। तो इसको बस ध्यान रखना है। ऐसे तो आप स्कूल लेवल से बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और ये डेल्टा जो है, ये डेल्टा है, ये एक नोटेशन है डेल्टा का। डेल्टा त्रिभुज के क्षेत्रफल को शो करता है। तो हम सिंबल के रूप में यहाँ लिखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा √S × S - A × S - B × S - C। S क्या है, अर्ध परिमाप है, A + B + C/2 है। चलिए, ये हुआ मेरा हीरोन्स फार्मूला, हीरोज भी बोलते हैं इसको। और दूसरा, अगर ऐसा दे दे कि 2 भुजा दे दे, 3 भुजा नहीं, सिर्फ 2 भुजा दे दे और ये 2 भुजाओं के बीच का बना कोण दे दे, तब भी त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और वो तब क्या हो जाता है, ½ AC sin B। अगर इस दोनों भुजा और इसका एंगल दे दे तो ½ AB sin C। अगर ये दोनों भुजा दे दे और इसका एंगल, दोनों भुजा द्वारा बना एंगल दे दे तो ½ BC sin A हो जाता है। सन भुजा वो दे दे और वो भुजाओं द्वारा बना कोण का वैल्यू दे दे, तब भी निकाल सकते हैं किसी भी त्रिभुज का एरिया। यदि ऐसा करे कि अगर 2 कोण दे दे और 1 भुजा दे दे तो भी निकाल सकते हैं।
एंगल बी और एंगल सी दे दे और एक भुजा ए दे दे, पूछे कि इसका एरिया निकाल सकते हैं। तब एरिया हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर साइन बी इंटू साइन सी डिवाइडेड बाई साइन बी प्लस सी। अगर बी भुजा दे दे और एंगल ए और एंगल सी दे दे तो हो जाएगा हाफ बी स्क्वायर साइन ए इंटू साइन सी डिवाइड बाई साइन ए प्लस सी। अगर भुजा सी दे दे और एंगल ए और एंगल बी दे दे तो होगा हाफ सी स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी डिवाइड बाई साइन ए प्लस बी। तो ये शुरुआत के तीन फार्मूला देखें। एरिया किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 3 फार्मूला देखें। चौथा फार्मूला, यदि कोई त्रिभुज ABC हो उसका एक बेस दे दे, एक आधार दे दे और उस पे उसके सामने वाली भुजा से एक लंब जो दिया है उसका वैल्यू दे दे, उसका मान दे दे, तो भी एरिया निकाल सकते हैं। तब एरिया क्या हो जाता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही भुजा दिया रहे। अगर AC भुजा दे दे और B से इस पर परपेंडिकुलर दे दे तो आपका ये भुजा और इसके हाइट को गुना करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तब एरिया निकलता है। जब हमको हाइट दिया हुआ हो किसी भी त्रिभुज का तब। अब अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि एक ट्रायंगल ABC दे दे और उसका तीनों भुजाओं का गुणनफल दे दे और परिवृत्त की त्रिज्या, ये कैपिटल R को परिवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, तो परिवृत्त की त्रिज्या दे दे तो भी एरिया निकाला जा सकता है। और एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर ABC/4R होगा। और कभी कभी इसी से क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर तीनों भुजा का लेंथ दे दे और पूछे कि आप बताइए जी अब इसका परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो R बराबर ABC/4 डेल्टा। डेल्टा क्या है यहाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। यहाँ जहाँ जहाँ भी डेल्टा लिखा है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की जा रही है। तो अभी तक हम लोग 5 फार्मूला देखें, कुछ और फार्मूले हैं जिसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए 6ठा नंबर फार्मूला है, यदि किसी त्रिभुज के 3 भुजा दे दे या फिर तीनों भुजाओं का परिमाप दे दे, अर्ध परिमाप दे दे और अंतःवृत्त की त्रिज्या दे दे तो भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। और उसका फार्मूला होता है डेल्टा बराबर R इंटू एस, जहाँ R क्या है, इन रेडियस है, R अंतःवृत्त की त्रिज्या है। कभी कभी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने बोल देते हैं, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, डेल्टा बटा एस, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देंगे तो आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या। 7वां नंबर देखते हैं, किसी भी त्रिभुज का अगर माध्यिका दिया रहे, किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका हो सकता है, अगर तीनों माध्यिका का लेंथ दिया रहे तो भी उस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका वर्टेक्स से मतलब शीर्ष से सामने वाले भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका बोलते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका होगा तो तीनों माध्यिका के लेंथ दे दिया जाए। अगर AD को A मान लें, B को B मान लें, CF को C मान ले, ABC का लेंथ दे दे, लंबाई माध्यिका के दे दे और पूछे बताइए जी ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भी निकाल सकते हैं। और इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है आजकल एग्जाम में, तो ये फार्मूला ध्यान में रखना है। आप ABC को भुजा मान के क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसको 4/3 से गुना कर देंगे तो आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब ट्रायंगल ABC का जो क्षेत्रफल होगा 4/3 गुने एरिया मेड बाई ABC या फिर ABC द्वारा बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कोई एग्जाम्पल लें, A और B और C का वैल्यू दे दे, ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, अब पूछे कि बताइए जी ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ABC क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा और 3, 4, 5 द्वारा बना क्षेत्रफल। तो 3, 4, 5 क्या है, एक समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट में है, 3, 3, 9, 4, 16, 16, 9, 25, 25, 5 का स्क्वायर, तो ट्रिपलेट में है। तो ट्रिपलेट में है तो मतलब 4 गुने 3/2 हो जाएगा, 4 तिया 12/2 गुने 4 तिया 12 अब बटा 2 कर देंगे तो 3 गुने 4/2 इसका एरिया हो गया, इस ABC का एरिया हो गया। 2 दूनी और 3 से 3 कट गया, मतलब 4 दूनी 8, 8 स्क्वायर जो भी यूनिट है यूनिट आ जाएगा। तो बात इसी तरह से हम लोग करते हैं, इसी तरह से एरिया निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, माध्यिका को भुजा मान के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको 4/3 से गुना कर देते हैं, तब हमारा बड़ा त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल निकल जाता है। ये तो हम लोग देखें विषमबाहु त्रिभुज या फिर किसी भी त्रिभुज के लिए काम। दूसरा त्रिभुज मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलता है वो कैसे निकलता है ये हम देखते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है गुण, 2 भुजा बराबर होगा। अगर त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, AB और AC बराबर, दोनों को B मान लिए, और तीसरी भुजा BC अगर A है तो A से अगर BC पे परपेंडिकुलर डालेंगे ना, O BC को समद्विभाजित करता है। ये ज्योमेट्री में प्रूफ करेंगे कैसे करता है जो। तो अगर ये A है तो ये भी A/2 होगा, ये भी A/2 होगा।
मेरे पास ये बी दिया हुआ है, अगर हाइट निकालने की बात की क्या होगी तो क्या होगा, ये तो मेरा समकोण त्रिभुज है जी, 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगता है, तो पाइथागोरस लगाते हैं और एच क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, सबका अंडर रूट जाएगा, तो हाइट क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। और एरिया की बात करेंगे तो क्या होता है एरिया, अगर हाइट दिया हुआ हो तो आधार 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार मेरा ए दिया हुआ है, ऊंचाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 है, तो आपका एरिया समद्विबाहु त्रिभुज का ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग समद्विबाहु भी देख लिए, अब समबाहु त्रिभुज देखते हैं। समबाहु त्रिभुज देख लेंगे और उसके बाद एक साइन रूल होता है और कोसाइन रूल होता है, उससे भी प्रश्न बनते हैं, उसको भी देखते हैं। तीसरा त्रिभुज हम लोग का समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का पता ही है, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हो, नाम में लिखा है समबाहु जिसकी भुजाएं बराबर हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज है। तो उसका एक हाइट निकालने पूछता है, तो हाइट जो होता है ना h, वो हाइट जो होता है √3/2 इंटू भुजा होता है, अगर एक भुजा a है तो √3/2। हम लोग अब समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। यदि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं a दिया हुआ है और पूछा जाए हाइट क्या होगा, तो हाइट जो होता है √3/2 इंटू भुजा होता है, √3/2 इंटू a होता है अगर यदि एक भुजा ए दिया हुआ हो। और कैसे प्रूव होता है, ये प्रूव किया जा सकता है, और हम लोग आगे जब फाउंडेशन देखेंगे तो उसमें इसको प्रूव करके छोटी छोटी बात को भी ध्यान में देंगे कि वो आया कैसे, कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अभी तो बस क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए बस आपको ध्यान रखना है किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है √3/2 इंटू भुजा होता है। अब एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको दिया हुआ क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है प्रश्न में। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई दे दिया जाए तब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ये तो पहला हुआ क्षेत्रफल निकालने का समबाहु त्रिभुज का, जब भुजा दिया हुआ है। यदि भुजा ना दे दे या बोले कि कोई ABC एक समबाहु त्रिभुज है और अंदर त्रिभुज के अंदर एक बिंदु O है, वहाँ से हर एक भुजा पे एक परपेंडिकुलर डाला गया और सबका लंबाई दे दे, D का लंबाई, E का लंबाई और F का लंबाई दे दे, और पूछे कि आप बताइए एरिया क्या होगा, तो आप बता देंगे, बोलिएगा कि कुछ नहीं है, D + E + F का होल स्क्वायर बटा √3 कर देंगे, तब त्रिभुज ABC का एरिया निकल जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना होता है कि समबाहु त्रिभुज में जो भी किसी भी बिंदु से डाले गए सामने वाले भुजा पे लंब की लंबाई को जोड़ देने से ना, ये समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होगा, समबाहु त्रिभुज का तीनों हाइट, मतलब इस वर्टेक्स से इस भुजा पे डाला गया लंब की लंबाई, इस वर्टेक्स से इस भुजा पे डाला गया लंब की लंबाई, या फिर C से AB पे डाला गया लंब की लंबाई, सब बराबर होगा जी। तो अगर इसके हाइट की बात करें H, जो H होगा ना D + E + F होगा, तो तीनों को जोड़ देंगे, D + E + F कर देंगे, तो आपको इस समबाहु त्रिभुज का हाइट निकल जाएगा। चलिए एक और ऐसा सिचुएशन हो कि आपको ये बिंदु दे दे और इस बिंदु से सारे वर्टेक्स का लेंथ दे दे, ठीक है, एक बिंदु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु दे दे और सारे वर्टेक्स का लेंथ दे दे, तब भी आप निकाल सकते हैं एरिया। वो कैसे निकलता है, यदि ऐसा दिया रहे किसी समबाहु त्रिभुज में एक अंदर, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु O हो और O से हर एक वर्टेक्स का लेंथ दे दे, यहाँ A, B और C दिया हुआ है, तब भी आप ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और उसका एरिया जो होता है, ये फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे, एक दो एग्जांपल लेके बनाएंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे याद करने का तरीका ये है कि पहले पूरे का हाफ है, शुरुआत में ही हाफ है, √3/4 A² + B² + C², तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, उसको √3/4 से गुना कर देंगे, और इसमें ऐड क्या हो जाएगा, 3 गुने एरिया मेड बाय ABC। अगर ABC 3 भुजा का कोई ट्रायंगल बनेगा, तब कोई एरिया जो बनेगा उसी को निकाल करके यहाँ रख देते हैं, उसको 3 से गुना कर देते हैं, और इसको जोड़ करके उसके बाद पूरे को आधा कर देने के बाद हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल जाता है। अगर कोई एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल ले लें और ABC दे दे, A, B और C दे दे, हम मान लेते हैं 6, 8 और 10 दिया हुआ है, 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट भी है, 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट है ना, समकोण त्रिभुज बना रहा है, तब इस तरह से दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं इसका एरिया। एरिया क्या हो जाएगा जी, हाफ √3/4, अब 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 6 36, 8 का स्क्वायर 8 64, 36 + 64 100, 36 + 64 + 100, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, 3 गुने एरिया मेड बाई ABC, 6, 8, 10 द्वारा बना एरिया,
तो ये तो समकोण त्रिभुज है, तो 6 गुने 8/2, 6 48/2 मतलब 24। इसका एरिया 6 48, 48/2 तो 24 आ जाएगा। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 √3/4, ये तो भी 100, 100 200 और प्लस 24 72। ठीक है, तो ये 4 से 50 बार में कट जाएगा, तो और ये 2 से जाएगा तो 25 √3 अब प्लस 2 से तो जाएगा तो 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 प्लस 25 √3 किसका एरिया हो जाएगा जी? त्रिभुज ABC जो समबाहु त्रिभुज है उसका एरिया हो जाएगा। तो भी हम लोग जितने भी तरह के त्रिभुज होते हैं उसमें जो एरिया और भी जो हाइट निकालना हो, परिमाप निकालना हो, उसको देखें। दो और भी एक रूल है, साइन रूल और एक कोसाइन रूल, जिसका यूज़ करके क्षेत्रमिति के बहुत सारे प्रश्न को आसानी से बनाया जा सकता है। तो वो दोनों रूल भी हम देख लेते हैं, साइन रूल और दो और रूल है, एक साइन रूल है और एक कोसाइन रूल है। इसका यूज़ करते हैं हम लोग मेंसुरेशन में और भी ज्योमेट्री में भी यूज़ करके इसके द्वारा प्रश्नों को आसानी कर सकते हैं। अगर किसी त्रिभुज ABC की बात करे जाए और A के सामने की भुजा A हो, B के सामने की भुजा B और C के सामने की भुजा C हो, तब A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C होता है। इसको उलट के भी लिखता है बहुत जगह, sin A/A बराबर sin B/B बराबर sin C/C भी लिखता है। अगर A/sin A बराबर B/sin A बराबर C/sin C होगा तो वो सब का जो कांस्टेंट होगा वो बराबर 2r के होगा। मतलब एक परिवृत्त खींचा जाए, उसका त्रिज्या को दुगना कर देंगे ना, वही वैल्यू A/sin A का होगा, वही वैल्यू B/sin B का, वही वैल्यू C/sin C का होगा। और r त्रिज्या है, 2r मतलब वो व्यास हो गया, मतलब जो परिवृत्त खींचा जाएगा उसके व्यास के बराबर हो जाता है। A/sin A बराबर भी, B/sin B भी और C/sin C भी। और अगर कोसाइन रूल की बात करें तो हर एक cos A की बात करेंगे तो cos A जो वैल्यू होगा B² + C² - A² डिवाइडेड बाई 2BC होगा। अगर cos B की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर का जोड़ हो जाएगा और जो सामने वाला भुजा है वो माइनस में चला जाता है, -B² और ये दोनों का 2AC हो जाता है। अगर C की बात करेंगे तो A² + B² - C² डिवाइडेड बाई 2AB हो जाएगा। तो इस दोनों फार्मूला को भी ध्यान में रखेंगे, इस दोनों ही फार्मूलों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो आज का क्लास ही ख़त्म करते हैं और मेंसुरेशन 2D में एक टॉपिक, एक क्लास और होगा जिसमें हम लोग सर्किल, वृत्त और पॉलीगन, बहुभुज देखेंगे और उससे ही प्रश्न बन के आते हैं। बहुभुज से तो आजकल बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो भी 2D मेंसुरेशन का किया जा रहा है ये सिर्फ SSC में ही नहीं काम करता है, आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम करता है। अभी आपका रेलवे की बात करें, उसके NTPC जो एग्ज़ाम लेगा 15 दिसंबर से, उसमें भी ये काम करेगा, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर ओके, देखते हैं अगले क्लास में सर्किल और पॉलीगन को। ओके, थैंक यू।